महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में आने वालों के लिए बिहार के कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र जरूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला। राज्य में हो रहे मॉब लिंचिंग की घटना पर विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। अब तक हो चुकी 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं। तेजस्वी के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेजस्वी पर बोला हमला। बोले लालू की शैली को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी। बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल। जमशेदपुर में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल पर बैंक कर्मी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया था आह्वान। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का सुबह सवेरे में। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन व्यवसायिक और ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं में दिन भर ताला लटका रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बुलाई गई हड़ताल से बैंकिंग संबंधित सभी कार्य ठप रहे। किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बैंक कर्मियों ने अपने कार्यालय पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। हड़ताल की वजह से बिहार में 70,000 करोड़ से ज्यादा का बैंकिंग कारोबार बाधित हुआ। दोपहर तक अधिकतर एटीएम खाली हो गए और शाम तक कई प्राइवेट बैंकों की एटीएम पर भी नो कैश का बोर्ड लटक गया। हड़ताल को बैंक यूनियनों ने सफल बताया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बुलाई गई पहले दिन की हड़ताल एकदम सफल रही। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल जिसका कल पहला दिन रहा था और कल की इस हड़ताल को बैंक कर्मियों ने सफल बताया है। केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले को लेकर यह हड़ताल चल रही है और ऐसे में बैंक कर्मियों का कहना है कि यदि सभी चीजें निजीकरण कर दी गई या सभी चीजें निजी हाथों में दे दी गई तो ये सिर्फ हमारे यानी कि बैंक कर्मियों के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी घातक होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण इसलिए किया गया था ताकि फ्रॉड से बचा जा सके, उद्योगपतियों के द्वारा किए जाने वाले फ्रॉड से बचा जा सके। लेकिन सरकार इन्हें प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में देकर जनता के लिए घातक बना रही है, उसकी गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रही है। देश भर में निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर बैंक कर्मी। कल पूरी तरीके से बैंक के सभी कार्य बाधित रहे। हड़ताल की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, कल बैंक कर्मियों की हड़ताल का पहला दिन रहा, कितना असर और किस तरह की तस्वीरें बिहार में देखने के लिए मिली, पटना में देखने के लिए मिली? बिल्कुल देखिए, बैंक का बंद होना कहीं न कहीं पूरे कारोबार में, पूरे आर्थिक जगत में इसका असर पड़ता है और 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिनों का जो बंदी है, इस 2 दिनों की बंदी में सबसे ज़्यादा असर कारोबारियों के साथ-साथ आम लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। हालाँकि बैंक जब से ऑनलाइन हुए हैं या वो जो जब से अपडेट हुआ है, अपग्रेड कह सकते हैं, तब से भले ही लोगों को बैंक जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंकों के साथ-साथ एटीएम पर सीधा इसका असर पड़ा है। एटीएम भी कल बंद रहे और आज भी बंद रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो आम लोगों की जो परेशानी है,
वो परेशानी साफ तौर पे देखने को मिली। बैंक कर्मचारी लगातार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विरोध में नारे लगा रहे थे, निजीकरण के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। अगर वो साफ होती तो जब निजीकरण किए जा रहे थे तो बैंक कर्म एसोसिएशन से पूछे जाते, लेकिन बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी आम सहमति के सरकार अपने मन से ये काम कर रही है, जिसके विरोध में अभी सिर्फ 2 दिनों का बंद है। अगर आगे निजीकरण का ये दौर जारी रहा तो इसके लिए एक बड़े आंदोलन के मूड में है बैंक एसोसिएशन और इसका समर्थन अब राजनीतिक पार्टियां भी कर रही है। पहले बैंक कर्मचारी, फिर एसोसिएशन के साथ साथ जो कई सामाजिक संगठन हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी देखिए सदन के अंदर ये गूंज सुनाई दी निजीकरण के विरोध में। आपने देखा कि वामपंथी दलों के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका भी राना समर्थन होता हुआ दिखा और यही कारण है कि सदन के अंदर भी बैंक के निजीकरण के खिलाफ प्रश्न पूछे गए, उसके खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। सदन में बैनर और पोस्टर लेकर के जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा आर्थिक रूप से आर्थिक जगत पे इसका एक प्रभाव पड़ा है और जो ट्रांजैक्शन है आम लोगों को के साथ साथ जो खास लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन है, चूंकि अब बहुत आम हो गया है। अगर आप गूगल पे करना चाहें, पेटीएम करना चाहें या फिर एटीएम के जरिए या ट्रांजैक्शन का जो दौर है वो बहुत, तो हर चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ा है। इवन कि जो पेमेंट जिनके पास कैश था वो बस वही एकमात्र सहारा था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो ऐसे में एक बहुत बिल्कुल बड़ा गौतम। प्रभाव पड़ा है इसका एक दिन के बंदी का। और आज दूसरा दिन है, सहूलियत के हिसाब से बैंकों ने कोई भी चीजें नहीं छोड़ी है। बैंक बंद रहेंगे, एटीएम की जी गौतम बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से भी शुभम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, किस तरह की तस्वीरें कल रांची में देखी गई, झारखंड में देखी गई जब बैंकों की हड़ताल रही, कर्मचारी सड़क पर थे? जी राणा, बैंकों की हड़ताल की बात करें तो तस्वीर पूरे झारखंड की कह सकते हैं एक अलग तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि एक कह सकते हैं एक समूह, एक यूनियन इकट्ठा किया गया और जिस तरीका से कल का जो बैंक हड़ताल था वो सफल माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरीका से निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का ये जो हड़ताल है उसका प्रभाव जरूर झारखंड पड़ा है, क्योंकि जिस तरीका से जो शिक्षित लोग नहीं थे, जिन्हें ये पता नहीं था कि बैंक का हड़ताल है, वो बैंक में जाकर लाइन लगा के खड़े थे और इस उम्मीद में थे कि अब बैंक खुलेगा और उनका कामकाज हो पाएगा। तो कह सकते हैं आज झारखंड के तमाम जिलों में, चाहे रांची की बात कर ले, चाहे देवघर की बात कर ले, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, ऐसे तमाम जिले हैं वो प्रभावित रहे इस बैंक हड़ताल को लेकर और आज भी बैंक हड़ताल है। तो अब ये देखना होगा कि झारखंड की जनता और क्या क्या इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीका से बैंक कर्मियों ने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार के इस नीति के खिलाफ, केंद्र सरकार के इस निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का जो हड़ताल है वो आज भी बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल गौतम, आज दूसरा दिन, आज किस तरह की चीजें देखी जाएंगी? कल बड़ी परेशानियां रही होंगी आम जनता को भी, तो आज कम से कम उन परेशानियों से तो दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आज पहले से सारी चीजें क्लियर हैं। गौतम। राना ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है। मान लीजिए कल जिनको नहीं पता था उनको जानकारी हो गई कि बैंक बंद है, लेकिन जिस मकसद से जो व्यक्ति या जिस मकसद से जो व्यक्ति बैंक गया है उसका मकसद तो आज भी पूरा नहीं होगा ना। दिक्कत यहाँ ये है कि बैंक की शाखाओं के साथ साथ एटीएम को बंद किया गया है। बैंक से जो एटीएम में पैसे भरे जाते हैं वो लिमिट होते हैं और उसको भी अगर बंद कर दिया जाए तो इसका असर पड़ेगा। जो चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहले पैसे निकाल करके इकट्ठा नहीं करते। अमूमन ऐसा होता है कि आज अगर 500 रुपये चाहिए तो सीधे तौर पे एटीएम से जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एटीएम के बंद रहने की वजह से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पर इसका सीधा असर पड़ा है और एक दिन की नहीं, ये 2 दिनों की बंदी है।
अब ये इसको फिर से आप देखिए कि शनिवार और रविवार को जब बैंक बंद थे तो 2 दिन तो ऐसे ही बंद थे, तो लोगों ने सोचा कि सोमवार को जाएंगे बैंक से काम हो जाएगा, लेकिन ये बंदी 2 दिनों की नहीं, ये बंदी 4 दिनों की हो गई। शनिवार रविवार के साथ साथ सोमवार और मंगलवार 2 दिनों की जो बंदी रहेगी, इसका सीधे तौर पे असर पड़ता है। और बैंक कर्मचारी के जो यूनियन के जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार यदि इसको निजीकरण करेगी, प्राइवेटेशन करेगी, तो आप सोचिए कि आम लोगों का अब तक जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी प्राइवेट बैंक है, बात चाहे आईसीआईसीआई की कर लें, एचडीएफसी की कर लें, या फिर जो भी बंधन बैंक है, या तमाम जो ऐसे प्राइवेट जो बैंक हैं, उसका आम लोगों से कितना सीधा सरोकार है, ये जनता जानती है। वहाँ पर आम लोगों के पैसे, या आम लोग उस बैंक की हकीकत को जानते हैं कि उसमें मिनिमम 5,000 रुपये रखने पड़ेंगे, या अलग तरीके का जो उसमें जो बड़े कैटेगरी के लोग हैं, मध्यम वर्ग से जो ऊपर के लोग हैं, उनका पैसा प्राइवेट बैंकों में होता है और ट्रांजैक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, या जो भारत सरकार के अंडरटेकिंग में हैं, तो इन बैंकों को यदि आप प्राइवेट कर देंगे, तो जिसका सरोकार सीधे तौर पे आम जनता से जुड़ा हुआ है, गांव के लोगों से जुड़ा हुआ है, उस पर इसका असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में कल जो नारेबाजी की गई, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारेबाजी की गई, और जो नारे दिए गए थे वो ये कह रहे थे कि जो निजीकरण के को लेकर के सरकार का जो एक्शन है, जो रवैया है, वो बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं उसके बीच का एक रास्ता निकालना होगा। आज भी आम लोगों के लिए जो सरकारी बैंक है वही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि जनधन खाता से लेकर के तमाम जो खाते खोले गए हैं, या लोन देने की जो प्रक्रिया है, वो इन बैंकों से होकर जाती है। इसलिए जो बैंक प्राइवेट अभी हैं, या जो बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है, उससे आम जनता का सरोकार खत्म हो जाएगा, ये यूनियन के लोगों का कहना है। और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि यदि सरकार इन 2 दिनों की बंदी के, चूंकि इस बंदी में बैंक कर्मचारी एसोसिएशन, राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक संगठन का समर्थन है, और बैंक के बंद रहने से, या बैंक के इस कारोबार के बीच जब आम लोगों का भी समर्थन होता दिख रहा है, इसलिए सरकार को अब सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि संगठन के लोगों ने, एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि यदि 2 दिनों के इस हड़ताल के बाद भी यदि सरकार उनके बातों को नहीं मानती है, उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो आगे भी कई दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर कारोबार पे पड़ेगा, आर्थिक रूप से आर्थिक जगत पे पड़ेगा, और हर आम आदमी जो जिसका बैंक से लेना देना है, क्योंकि अब सारी चीज़ें बैंक से जुड़ गई है, तो बैंक के जरिए जो भी लेन देन है, ट्रांजैक्शन है है, अकाउंट है, ये जो ईएमआई है, निजीकरण है, ये इसको यूं सारी मान चीजें लिया जाए कि सरकार की विफलता है, इसीलिए सरकार निजीकरण करती चली जा रही है। साफ तौर पे देखने को मिलता है, राना। सरकार क्या सोच के कर रही है, ये तो सरकार बताएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से प्राइवेटेशन किए जा रहे हैं, निजीकरण किए जा रहे हैं, उसमें अगर आपको करना है, मान लीजिए किसी सरकारी चीज को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं किसी, तो उसका क्या फायदा होगा आम, जी। उससे सिर्फ सरकार अपने हाथ खड़े कर लेगी, उसका सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको प्राइवेटेशन करना है तो उसके लिए एक आपको बैठक बुलानी होगी, एसोसिएशन से बात करना होगा, किन किन चीज़ों को आप प्राइवेटेशन में शामिल कर रहे हैं, क्या उसका कोई कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। सरकार की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत सरकार उसको कर सकती है, लेकिन जिसको करना है, चूंकि वो अब एक वो जो चीज़ें हैं वो एक संगठन का रूप ले चुकी है। और आपको पता है कि जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, वो अब एक ऐसा सिस्टम है जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मसला है। मतलब एक बैंक नहीं, बल्कि एक बैंक के से जितने ग्राहक होते हैं उनका एक सरोकार होता है। यदि आप बैंक को प्राइवेट कर देंगे, इट मीन्स कि इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि आप जो प्राइवेट करेंगे तो उस बैंक की शाखाओं से
जितने ग्राहक हैं उसको भी आप अपनी पॉलिसी के तहत उनको मानना होगा। तो अभी ये चीज़ें चल रही है, निजीकरण का विरोध हो रहा है, सरकार चाहती है निजीकरण करना, लेकिन किन मुद्दों पे करती है, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सरकार को ज़रूर बताना होगा। जी राना। नहीं गौतम, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार सारी चीजों का प्राइवेट करती चली जा रही है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ निजीकरण हो रहा है। धरोहर बेच दी गई, बैंक बेचे जा रहे हैं, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, पेट्रोल का निजीकरण हो रहा है, पेट्रोल पंप का निजीकरण हो रहा है। आखिर बचा क्या है सरकार के हाथों में? तो फिर सरकार क्या करेगी? बिल्कुल, और यही सवाल तो सबसे ज़्यादा अहम है कि विपक्ष भी यही बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अच्छे दिनों की बात कही थी, चुनाव में आपने देखा था कि लोगों से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, इन तमाम चीज़ों का अब जो है विरोध होता दिख रहा है। आप देखिए कि विपक्ष बहुत तेज़ी से हमला कर रहा है सरकार के ऊपर, और अब तो आम जनता भी कहने लगे हैं कि जिस तरह से निजीकरण हो रहे हैं, आप देखिए रेलवे, बैंक, ये तमाम जो चीज़ें आम जनता से जुड़ी हुई है, उसका फ़ायदा क्या होगा? यदि सरकार सब सारी चीज़ों का निजीकरण कर देगी, तो फिर उससे फ़ायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब लगभग सारी चीज़ें, बात चाहे पेट्रोल पंप की कर लें, बात चाहे गैस सिलेंडर की कर लें, तो इन तमाम एजेंसियों को पहले जिस तरह से अब प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, अब आप देखिए बिल्कुल। किसान वाले मसले पे भी यही हुआ राना। जी। किसान आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं एक तरीके से इसको भी प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है, इसका भी निजीकरण हो रहा है। एमएसपी के जो धान की खरीद मूल्य या जो भी चीज़ें हैं किसानों से जुड़ी हुई, उसके लिए भी एक प्राइवेट से एक क्रय केंद्र या विक्रय केंद्र खोलने की जो बात है, उसी का विरोध किया जा रहा है। तो सरकार बिल्कुल। आखिर कर क्या रही है, सरकार की मंशा क्या है? हालाँकि सरकार बहुमत में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकार जो है निजीकरण कर रही है और ये गलत है। लेकिन गलत और सही के बीच में आम जनता कहीं न कहीं पिसती नज़र आ रही है, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आम जनता से है। इसलिए सरकार को ये बताना होगा कि निजीकरण के फ़ायदे क्या हैं, और बिल्कुल अगर गौतम। निजीकरण गौतम से बिल्कुल। बिल्कुल गौतम। शुभम, अगर देखा जाए, सरकार अगर सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो सरकार के हाथ में फिर बचेगा क्या? फिर सरकार किस लिए होगी? क्या सिर्फ आराम से घोड़े बेचकर सोने के लिए? क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तान की सरकारें यही करती आई हैं। जी बिल्कुल। जिस प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो इसका असर कि ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, खासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, चाहे वो आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात कर ले, कहीं ना कहीं सबकी निगाहें सरकारी बैंकों पर टिकी होती है, सरकारी व्यवस्थाओं पर टिकी बिल्कुल। होती है। लेकिन जिस तरीका से सरकार का जो रवैया है और निजीकरण की बात सरकार कर रही है, तो सबसे बड़ा असर है कि क्या इसका झारखंड में फलाफल निकलेगा, क्योंकि झारखंड में अभी भी एक आधा से ज़्यादा आबादी है जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र और मतलब कह सकते हैं अभी तो उतना शिक्षित नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो निजीकरण का असर है झारखंड में, इसका कुप्रभाव जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर बैंकों की बात कर ले राना, हमारा मुद्दा बैंक से जी। जुड़ा है अगर आज का, तो जिस तरीका से बैंक की बात कर ले, अगर बैंक निजीकरण होते हैं झारखंड में भी, तो इसका अच्छा असर झारखंड के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में जो जिले हैं, जो कह सकते हैं ग्रामीण जिले हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं झारखंड के, उन लोगों की उम्मीद रहती है, क्योंकि उन लोगों का कह सकते हैं जो महीने का मानदेय रहता है महज 12 से 13 हजार रुपए महीने रहता है। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे भी प्राइवेट बैंक है जिसमें मिनिमम 10,000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे। तो अगर जी। किसी व्यक्ति का आमदनी 12-13 हजार रुपये महीने है, वो 10,000 रुपये कैसे सेविंग करके रख सकता है? ऐसे तमाम सवाल है, और इस पर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं एक ज़रूर पहल करनी होगी और कुछ एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात करें राना, तो जिस तरीका से निजीकरण कर दिया गया, निजीकरण का जो ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और बैंक कर्मी इसका पुरजोर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे, क्योंकि जिस तरीका से रविवार और शनिवार का दिन रहता है तो
लोगों ने अपने माइंड मेकअप कर लेते हैं कि सोमवार को बैंक खुलेगा तो सोमवार को हमारे सारे कामों को कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीका से सोमवार और मंगलवार दोनों ही एक मेन वर्किंग डे के रूप में सप्ताह का जाना जाता है, और उस बीच में बैंकों का हड़ताल हो जाना, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के निजी जिंदगी पर इसका जरूर असर पड़ेगा। और व्यापार की बात कर ले तो खुद झारखंड के प्रत्येक जिलों से करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर देखने को मिला है। जी बिल्कुल गौतम, ऐसे में सवाल यह भी है कि जनता पर तो असर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकार क्या करेगी यह भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद अगर जिस तरह से निजीकरण होती चली जा रही है चीजें, तो फिर सरकार की जवाबदेही कहां होगी? क्या सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है, इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं? बिल बिल्कुल, सरकार आखिर जनता की बने हुए ये जो सरकार बनी है, ये जनता के वोट से बनी है। और अगर जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो तो इसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, आपकी आप अभी आप बहुमत में हैं, लेकिन आपका एक कार्यकाल होगा, जब आप इसको पूरा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको बताना होगा कि आपने निजीकरण क्यों किया। आप मान के चलिए कि 10 से ज़्यादा ऐसे बैंक हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट हैं, तो उस बैंक के अलावा आप जो सरकारी बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, जिसका सीधा जनता से सरोकार है, आम आदमी से सरोकार है, बिल्कुल उस बैंक को आपने प्राइवेट क्यों किया? यदि आम जनता को प्राइवेट बैंक से ही मतलब होता, तो वो सीधे सरकारी बैंक में न जा करके प्राइवेट बैंक में जाते। बिल्कुल आप ऐसे इस चीजों को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं जी कि यदि आप सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दीजिए, तो वहां पर शिक्षा अच्छी मिलेगी। जी लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल को आप सरकारी कर दीजिए, तो आप देखिए कि स्थिति क्या होती है। तो जी जिनको सरकारी करना है, जिनको निजीकरण करना है, उनको ना कर करके सरकार ऐसी चीजों को निजीकरण कर रही है जिससे सरकार को फायदा होगा। जी सरकार को बिल्कुल कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वो सच में आपने कहा कि घोड़ा बेच के सोने वाली स्थिति हो जाएगी। जी और बिल्कुल सरकार यही चाहती है कि वो अपना काम कम करे, वो प्राइवेट से काम कराए, उसका कमीशन खाए, उसके पैसे से वो कम से कम जो सरकारी भत्ते और वेतन है, वो आराम से नेताजी को मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है, समझ रही है। अच्छा, आपने देखा कि जब नोटबंदी की बिल्कुल गई थी, तो क्या किसी बैंक से पूछा गया था या फिर क्या किसी आम जनता की सहमति ली गई थी? आप रात को 8 बजे आते हैं और भाइयों बहनों कह के आप नोटबंदी कर देते हैं। तो जनता ये देख रही है कि आपने बिल्कुल एक बार में एक डिसीजन लिया, उससे क्या फायदा हुआ, बिल्कुल कितना बिल्कुल काला धन वापस आया, ये जनता जानना चाहती है। इसमें सबसे ज्यादा बिल्कुल नुकसान अगर किसी का होता है राणा, तो सिर्फ सिर्फ जनता जनता का का होता है, होता जो है। जनता बिल्कुल लाइन लगाकर खड़ी होती है। बिल्कुल शुक्रिया गौतम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सरकार निजीकरण करने पर तुली है, ऐसे में सवाल तमाम उठ रहे हैं, और ये सवाल इसीलिए उठेंगे कि क्या सरकार निठल्ली होना चाहती है? निठल्ली तो है वैसे भी, लेकिन क्या और निठल्ली होना चाहती है? सोने के लिए हिंदुस्तान की सरकारें बनी हैं, तो अब और कितना सोना चाहती है निजीकरण के बाद? क्या जवाबदेही से बचना चाहती है सरकार? वो अभी भी नहीं है, लेकिन क्या और कितना बचेंगी सरकारें? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। जीएसटी लागू होता है, व्यापारी सड़क पर आ जाते हैं। कृषि कानून को लागू किया जाता है, किसान सड़कों पर आ जाते हैं। बैंकों के निजीकरण का जिक्र किया जाता है, तो बैंक कर्मी सड़क पर आ जाते हैं। फिर सरकार किस हक से इन बातों को कहती है कि सरकार के फैसले ऐतिहासिक हैं? इस बात पर सरकार को भी गौर देना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण और वेतन मांग को लेकर आज से 5 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत कर दी है। करीब 65,000 पारा शिक्षक आंदोलन में चरणबद्ध तरीके से शामिल हो रहे हैं। सोमवार को घोषणा के अनुसार जिलों के शिक्षकों ने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहला दिन है और पहला दिन में विधानसभा हिलना चाहिए। पारा शिक्षकों की ताकत है, इसलिए आवाज में कमी ना करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ठगा बेचारा, लोगों ने मेहनत करके हेमंत सोरेन को यहाँ तक पहुँचाया। आज उन लोगों के साथ ही वादा खिलाफी कर रहे।
अभी इस सब पर क्या कहना है, सभी को इन्होंने ठग रहा है, सभी से ऐसे ही छल कि आप देखिए ना, अगर कोई आंदोलन करे तो कहाँ बैठा रखे हैं, उधर में जाकर। हमने वहाँ पता किया, धूप है, छाँ, कैसे लोग रहेंगे, महिलाएं भी है या पुरुष भी है। हम स्वच्छता अभियान, देश को स्वच्छ रखना चाहते, कहाँ पेशाब करेंगे, कहाँ पैखाना करेंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए, विगत 20 वर्षों से राज्य के पारा शिक्षक आंदोलनरत है। हर बार सरकार के द्वारा एक आश्वासन मिलता है, छला जाता है। यह सरकार बनने से पूर्व चुनाव के सभाओं में यह घोषणा करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरी सरकार बनते ही राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान दिया जाएगा। आज क्या कारण है कि 14 माह हो गया, अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा बहुत बड़ा मांग, वो कोई बड़ा मांग नहीं है। हम अपने राज्य की सरकार, राज्य के मुखिया से ये मांग रखे हुए थे पहले भी, और उन्होंने हमें अपना घोषणा पत्र में लिखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान स्थायीकरण कर देंगे। आज 14 महीना बीत गया। माना कि कोरोना काल, इनका एक कोरोना काल बहुत बड़ा महामारी था जो हम सभी के लिए था, हम सब ने उसको झेला, पर कहीं ना कहीं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।